हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के बारे में। दिस सेक्शन टेल्स अबाउट द प्रोसीजर इन रिलेशन टू द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसमें बोलता है कि क्या प्रोसीजर होगी अगर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाला जो बच्चा है वो होगा। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ये क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग वो जानेंगे। अगर कोई चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अगर आपको मिलता है या किस को मिलता है तो उसको कहाँ पे देना है, कितना समय में देना है, और ये सारी जो रूल्स होंगी इनको कौन बनाता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्या हमको उस बच्चे को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है या नहीं है, ये इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं जहाँ पे ये प्रोसेस बोला गया है तो ये ऑफेंस होता है या नहीं होता है, इसके बारे में जानेंगे। और अगर ये ऑफेंस है तो इसमें कितनी सज़ा होती है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होता क्या है। तो इसके बारे में सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 कहता है, जो कि एक डेफिनेशन क्लॉज है। आइए हम लोग उस सेक्शन को पढ़ते हैं। चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में CNCP लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोविज़न लिखा है CNCP चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मीन्स अ चाइल्ड, मतलब सबसे पहले तो वो एक बच्चा होना चाहिए। बच्चा मतलब 18 साल से छोटा। उसके बाद की आगे की जो बात दी गई है वो कंडीशन अगर वो सुटेबल होगा उस बच्चे के प्रति, तब उसको चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोलेंगे। तो पहला बात जो बोलता है, A child who is found without any home or settled place of abode and without any ostensible means of subsistence, मतलब उसके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, कोई रहने का एक स्थायी जगह नहीं होना चाहिए, या किसी प्रकार का उसके पास जरिया नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा वो रह सकता है। दूसरी बात जो बोलता है, हु इज़ फाउंड वर्किंग इन कंट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इज़ फाउंड बेगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट। इसका मतलब है कि अगर वो काम कर रहा है कहीं पे तो वो कंट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉज नहीं होना चाहिए। मतलब जो लेबर लॉज में बोला गया है कि कितनी उम्र का बच्चा किस जगह पे काम करेगा, कितना देर काम करेगा, किस परिस्थिति में काम करेगा, ये सबको कंट्रावीन मतलब उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और या वो अगर भीख मांग रहा है, बेगिंग कर रहा है, या वो बच्चा स्ट्रीट में रह रहा है, मतलब रास्ते पर रह रहा है, तो उनको चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोलेंगे। तीसरी जो बात बोलता है, हु रिसाइड्स विद द पर्सन वेदर अ गार्जियन ऑफ द चाइल्ड और नॉट एंड सच पर्सन हैज़ इंजर्ड, एक्सप्लॉइटेड, अब्यूज्ड और नेग्लेक्टेड द चाइल्ड और हैज़ वायलेटेड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स मीन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। इसका मतलब है कि अगर वो किसी पर्सन के पास रहता है, वो एक गार्जियन भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो पर्सन के जिनके यहाँ वो बच्चा रहता है वो उस बच्चे को इंजरी देता है, उसको मारता पीटता है, उसका शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उन्हें गालियाँ देता है, या उस बच्चे को नेग्लेक्ट करके चलता है, मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और कोई अदर लॉ है जिसको वो वायलेट करता है, इस प्रोसेस में उस बच्चे को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो उस केस में भी वो बच्चा चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होगा। दूसरी बात जो इसमें बोलता है कि गार्जियन जो है हैज़ थ्रेटेंड टू किल, इंजर, एक्सप्लॉइट और अब्यूज द चाइल्ड एंड देयर इज़ रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट बीइंग कैरिड आउट। मतलब वो जो गार्जियन है, वो जो पर्सन है, वो उन्हें धमकाता है, उस बच्चे को धमकाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुझे ये हानि पहुंचाऊंगा, या मैं तुझे किसी प्रकार का शोषण करने की धमकी देता है या गाली देता है। और एक रीजनेबल लाइकलीहुड है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आगे चल के ऐसा कर सकता है, वो जो धमकी दे रहा है वो उस पर एक्ट भी कर सकता है, तो उस केस में भी वो जो बच्चा होगा वो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन माना जाएगा। तीसरी बात जो है, हैज़ किल्ड, अब्यूज, नेग्लेक्टेड और एक्सप्लॉइटेड सम अदर चाइल्ड और चिल्ड्रन एंड देयर इज रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ द चाइल्ड इन क्वेश्चन बीइंग किल्ड, अब्यूज्ड, एक्सप्लॉइटेड और नेग्लेक्टेड बाय दैट पर्सन। या वो जो पर्सन इसके पास वो बच्चा है, या वो गार्जियन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर उसने किसी और बच्चे को मारा हो, नेग्लेक्ट किया हो, गाली दी हो, शोषण किया हो, और रीजनेबल लाइकलीहुड मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इस बच्चे के साथ भी वैसा सेम चीज़ कर सकता है, तो उस केस में भी हम उस बच्चे को चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोलेंगे। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें बोलता है कि हु इज़ मेंटली इल और मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड और सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्यूरेबल डिजीज, हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर और हैविंग पेरेंट्स और गार्जियन अनफिट टू टेक केयर इफ फाउंड सो बाय द बोर्ड और द कमिटी। अच्छा, मतलब अगर कोई बच्चा जो मेंटली इल है, दिमागी तौर पे कमज़ोर है और फिजिकली चैलेंज है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है,
कोई दिव्यांगता उसमें है, मेंटली या फिजिकल दोनों हो सकता है, और या सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्योरेबल डिजीज़, या उसके कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो कि ठीक नहीं हो सकता। हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर, उस बच्चे का कोई भी सहायता नहीं कर सकता, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और हैविंग पेरेंट्स या गार्जियन अनफिट टू टेक केयर, या उनके पास जो पेरेंट्स है या गार्जियन है वो जो है वो अनफिट है, उसकी देखभाल नहीं कर सकते, मतलब गरीब है या खुद बीमार हो सकते हैं किसी भी प्रकार का, या शोषण करने लगे, मतलब अनफिट है वो किसी भी प्रकार से। तो उस केस में इफ़ फाउंड बाय द बोर्ड और द कमिटी, ये सारी चीज़ें जो कंडीशंस है ये बोर्ड के द्वारा या जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसके द्वारा अगर ऐसा पाया जाता है तो उस बच्चे को हम लोग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कहेंगे। मतलब उस बच्चे का देखभाल और सुरक्षा करने के लिए वो एलिजिबल होगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट बोलता है, हु हैज़ ए पेरेंट और गार्जियन एंड सच पेरेंट और गार्जियन इज फाउंड टू बी अनफिट और इनकैपेसिटेटेड बाय द कमिटी और द बोर्ड टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ चाइल्ड। या तो हो सकता है कि उसके पास पेरेंट या गार्जियन है और वो जो पेरेंट या माता पिता या गार्जियन जो है, अभिभावक उनके हैं जो हैं, वो अनफिट है, मतलब वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं या इनकैपेसिटेटेड है, उनके पास क्षमता नहीं है कि उस बच्चे का ख्याल रख सके। तो उस केस में क्या होगा कि बाय द कमिटी और द बोर्ड टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड वेलबींग चाइल्ड, तो उस केस में कमिटी जो है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या द बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो क्या करेगी कि केयर एंड उसकी देखभाल करेगी या प्रोटेक्ट द सेफ्टी, या उसकी सुरक्षा करेगी और उसके वेल बीइंग के बारे में सोचेगी, किसके, चाइल्ड के। सिक्स पॉइंट जो बोलता है, हु डज नॉट हैव पेरेंट एंड नो वन विलिंग टू टेक केयर ऑफ और हुज पेरेंट हैव अबेंडन्ड और सरेंडर्ड हिम। सिक्स पॉइंट बोलता है कि अगर कोई बच्चा, उसका पेरेंट्स नहीं है या उसकी कोई देखभाल नहीं करना चाहता है, या पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया है, उसको किसी को दे दिया है, समर्पित कर दिया है, तो उस केस में उस बच्चे को चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोलेंगे। सेवन पॉइंट बोलता है, हु इज़ मिसिंग और रन अवे चाइल्ड और हुज पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सेवन पॉइंट है कि कोई बच्चा है जो मिसिंग है, खो गया है, अपने घर से दूर चला गया है या भाग गया है, या उसके पेरेंट जो है उस बच्चे को खोज नहीं पा रहे हैं, कितने भी उनकी इंक्वायरी, देखभाल, खोजबीन की गई, रीजनेबल इंक्वायरी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि अच्छी तरह से उनको खोजा गया हो, ऐसा नहीं कि रिपोर्ट सिर्फ कर दिए और बाकी छोड़ दिए। रीजनेबल इंक्वायरी होनी चाहिए, मतलब अपने तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी खोजबीन होनी चाहिए। उस केस में एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि रूल्स में प्रिस्क्राइब गया होता है रीजनेबल इंक्वायरी के बारे में, वैसे उसकी खोजबीन की गई हो, फिर भी वो नहीं बच्चा मिल रहा है, तो उस केस में वो बच्चा चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोला जाएगा। या कोई बच्चा जो कि एब्यूज़ किया गया हो, टॉर्चर किया गया हो, एक्सप्लॉइट किया गया हो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल एब्यूज़ और इलीगल एक्ट्स, मतलब कोई बच्चा हो जिसके साथ वो किया गया हो या ऐसी सोचा जा रहा है कि वो उसके साथ हो सकता है, क्या हो सकता है, एब्यूज़ हो सकता है, उनका टॉर्चर किया जा सकता है, उसका शोषण किया जा सकता है, पर्पस उसका जो है सेक्सुअल एब्यूज़ होने, यौन शोषण, या कोई भी इलीगल एक्ट, मतलब किसी गलत काम में उसको लगा दिया जो कि इलीगल है, तो उस केस में चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन बोला जाएगा। नाइन्थ जो पॉइंट बोलते हैं, हु इज़ फाउंड वल्नरेबल एंड इज लाइकली टू बी इंडक्टेड इनटू ड्रग एब्यूज़ और ट्रैफिकिंग, अगर किसी बच्चे को ड्रग एब्यूज़, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी काम करने या उसको ट्रैफिक करने में इस्तेमाल किया जा रहा है या उसको लगाया जा रहा है, तो उस केस में भी उनको चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन बोलेंगे। टेंथ पॉइंट है, हु इज़ बीइंग और इज लाइकली टू बी एब्यूज फॉर अनकंसीनेबल गेन। अनकंसीनेबल गेन मतलब होता है कि उस बच्चे के साथ हम कुछ ऐसा काम करवा रहे हैं जिससे हमें वो जो मतलब जो अच्छा गेन है वो नहीं होगा, वो हम अनकंसीनेबल गेन बोलते हैं। 11th पॉइंट जो बोलता है, हु इज़ विक्टिम ऑफ और अफेक्टेड बाय एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलेमिटी, या कोई बच्चा है जो पीड़ित होगा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, मतलब किसी युद्ध में कोई बच्चा, मतलब उनके माता पिता मर गए हों और वो बच्चा अकेला रह गया हो, तो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में वो बच्चा रह गया हो, या सिविल अनरेस्ट, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, दंगा फसाद हुआ, उसमें उसका सारा घर उजड़ गया हो, या कोई भूकंप, नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़ वाढ़ में सब लोग मर गए हों, वो बच्चा जिंदा रह गया हो, तो उसका जो पीड़ित होगा वो भी चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होगा। Who is at imminent risk of marriage before attaining the age of marriage and whose parents, family member, guardian and any other person is likely to be responsible for solemnization of such marriage। और जो 12th पॉइंट है उसमें एक प्रकार से बाल विवाह को भी बताया गया है कि इसमें हु इज़ इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, मतलब ऐसा बच्चा है वो 18 साल से कम का है, उसकी शादी की एज नहीं हुई है, फिर भी उसको ऐसा रिस्क है कि उसको उसकी शादी कर दी जाएगी और उसके माता पिता, फैमिली मेम्बर, गार्जियन या कोई भी अदर पर्सन जो है वो उसकी शादी करवा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलमनाइजेशन ऑफ सच मैरिज, तो उस केस में भी इस बच्चे को चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब उस चिल्ड्रन की देखभाल और उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, ऐसा माना जाएगा। वैसे तो चैप्टर 6 डील करता है सेक्शन 31 टू 38 तक, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 31 टू 34 तक। तो स्टार्ट करते हैं कि
चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनको कौन पर्सन जो होंगे वो कहाँ पे देंगे, कितने समय में देंगे, उनके उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन लोग उनकी प्रति रूल बना सकते हैं, वो इस सेक्शन में बताया गया है। तो इसका सेक्शन 31 का सब सेक्शन 1 बोलता है एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मे बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमिटी बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। मतलब चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो है उनको किसी भी पर्सन के द्वारा उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। वो पर्सन होंगे तो पॉइंट वाइज हम लोग डील करते हैं। पहला जो होगा वो है एनी पुलिस ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर एनी लेबर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर लेबर लॉ जो उस समय अस्तित्व में होगा। दूसरा पॉइंट है एनी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी पब्लिक सर्वेंट उनको प्रोड्यूस कर सकती है कमेटी के समक्ष। तीसरा जो है चाइल्ड लाइन सर्विसेज और एनी वॉलेंट्री और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NGO बोलते हैं और एनी एजेंसी में भी रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब चाइल्ड लाइन सर्विसेज जो होती है वो या कोई भी वॉलेंट्री जो खुद से इस काम में लगा रहता है वो, या कोई भी NGO या कोई भी एजेंसी, जो एजेंसी होगी वो रिकॉग्नाइज होगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट द फेक वन। फोर्थ जो पॉइंट है वो है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और प्रोविजन ऑफिसर। फिफ्थ है एनी सोशल वर्कर और पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, मतलब कोई भी सोशल वर्कर या लोगों के प्रति जो समर्पित होता है वो भी इनको कमेटी को प्रस्तुत कर सकते हैं। सिक्स है या चाइल्ड खुद भी प्रोड्यूस कर सकता है अपने आप को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष। सेवेंथ पॉइंट बोलता है एनी नर्स, डॉक्टर और मैनेजमेंट ऑफ ए नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम, या कोई भी नर्स जो होगी, डॉक्टर या जो नर्सिंग होम है उसका जो कोई मैनेजमेंट का जो कोई भी पर्सन होगा वो हॉस्पिटल या मैटरनिटी होम जो है वो उसको कमेटी के समक्ष प्रोड्यूस कर सकती है। कितने समय में उसको कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी वो बोला गया है कि 24 घंटे के अंदर, प्रोवाइडेड दैट चाइल्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमेटी विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी। मतलब उस बच्चे को जहाँ से वो पाया गया है वहाँ से कमेटी तक जाने का जो रास्ता है उस समय को हटा दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त जो 24 आवर्स लगा है उसके अंदर उस बच्चे को कमेटी के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा। अब कौन रूल बनाता है, तो सब सेक्शन 2 में बोलता है कि द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ सबमिटिंग द रिपोर्ट टू द कमिटी एंड द मैनर ऑफ सेंडिंग एंड इंटरेस्टिंग द चाइल्ड टू चिल्ड्रन होम और फिट फैसिलिटी और फिट पर्सन एज द केस में बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी, किसके लिए रूल बनाएगी, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट में जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है उसके प्रति बनाएगी। किस लिए बनाएगी कि किस तरह से उस रिपोर्ट को कमेटी को दिया जाएगा, किस तरह से उस बच्चे को चिल्ड्रन होम में दिया जाएगा, फिट फैसिलिटी कैसे दिया जाएगा, फिट पर्सन को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो इस सारे चीज़ों के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी जो कि कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट होना चाहिए, मतलब इस एक्ट के अनुरूप होना चाहिए, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी। और ये सारी चीज़ें इंक्वायरी के जो समय है उसी पीरियड के अंदर होना चाहिए। अब सेक्शन 32 क्या बोलता है कि क्या हमको वो रिपोर्ट करना मैंडेटरी होता है या नहीं होता है। तो सेक्शन 32 बोलता है मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग अ चाइल्ड फाउंड सेपरेटेड फ्रॉम अ गार्जियन। इसका सब सेक्शन 1 बोलता है एनी इंडिविजुअल और पुलिस ऑफिसर और एनी फंक्शनरी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और ए नर्सिंग होम और हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम, मतलब कोई भी व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करते हैं फंक्शनरी वो, या कोई भी नर्सिंग होम वाले हैं या उसके जो कोई भी पर्सन होंगे या हॉस्पिटल या मैटरनिटी होम है, हु और विच फाइंड और टेक्स चार्ज और इज हैंडेड ओवर ए चाइल्ड हु अपीयर्स और क्लेम्स टू बी अबंडन्ड और लॉस्ट, अ चाइल्ड हु अपीयर्स और क्लेम्स टू बी एन ऑर्फन विदाउट फैमिली। ये सारे जो पर्सन हैं वो या तो उसको फाइंड किए हैं या उनको दे दिया गया हो उस बच्चे को, और उस बच्चे को देख के ये लग रहा हो कि वो अबंडन किया गया हो, उसको छोड़ दिया गया, उसके माता पिता ने या उसके गार्जियन उसको छोड़ दिया है, या वो लॉस्ट हो गया है, खो गया है कहीं पे, या उस बच्चे को देख के लग रहा है कि वो अनाथ है, उसका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर और एनी फंक्शनरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल या मैटरनिटी होम
उसको क्या करेंगे, शैल विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर गिव इन्फॉर्मेशन टू द चाइल्ड लाइन सर्विसेज और द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। उनको कहाँ इन्फॉर्म करेंगे, चाइल्ड लाइन सर्विसेज में या किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को वो इन्फॉर्म करेंगे। हैंड ओवर द चाइल्ड टू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट के तहत, उसको भी हैंड ओवर करेंगे। तो इसमें जो बोला गया है कि शैल का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये मैंडेटरी होता है। अब सब सेक्शन 2 जो बोलता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की गई है तो इसको कहाँ डाला जाएगा, रिपोर्ट कहाँ अपलोड किया जाएगा। तो ये बोलता है द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चाइल्ड रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 शैल बी मैंडेटरली अपलोडेड ऑन अ पोर्टल एज मे बी स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और द कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एज द केस में भी। मतलब उसको अपलोड करना एक पोर्टल पे वो मैंडेटरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के द्वारा स्पेसिफाइड किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में राइज कर रहा था कि अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या वो ऑफेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसका आंसर सेक्शन 33 में बोला गया है कि सेक्शन 33 बोलता है कि इफ़ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ चाइल्ड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 32 इज नॉट गिवन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेड सेक्शन देन सच एक्ट शैल बी रिगार्डेड एज एन ऑफेंस। मतलब अगर इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट नहीं करते हैं जैसा कि सेक्शन 32 में बोला गया है तो उस एक्ट को शैल बी रिगार्डेड एज एन ऑफेंस, मतलब वो ऑफेंस होगा। अब करते हैं कि इसमें क्या सज़ा होती है। ऑफेंस है तो सज़ा भी होगी। तो सेक्शन 34 बोलता है कि पेनल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 33 शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़ और बोथ। मतलब सेक्शन 33 में ये तो ऑफेंस बोला गया है, तो इम्प्रिजनमेंट इसका होगा 6 मंथ्स मतलब 6 महीने या फाइन 10,000 का या दोनों हो सकता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।